बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्द जंग हो या आलमी जंग, अमेरिका हमेशा से ही खुफिया हरकत व सकनात के लिए मशहूर रहा है। अपनी फिल्मों के ज़रिए भी हमेशा यही दिखाता रहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास है। अमेरिका में मौजूद एरिया 51 भी इन्हीं राजों में से एक राज है जिसे अमेरिका आज तक दुनिया से खुफिया रखे हुए है। एरिया 51 से मुंसलिक पाबंदियों ने कई साजिशी नज़रियात पैदा कर रखे हैं। इस इलाके से मुतल्लिक सबसे मशहूर कहानी ये है कि यहाँ पर खलाई मखलूक से राब्ते के लिए कोई सिस्टम नस्ब किया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के करीब क्रैश होने वाला एयरक्राफ्ट भी एक खलाई जहाज़ था। अमेरिकी अदारे इससे हासिल होने वाली मालूमात पर एरिया 51 में तहकीकात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। इस क्रैश से मुतल्लक एक थ्योरी ये भी है कि ये कोई खलाई जहाज़ या हथियार नहीं था, बल्कि अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया जहाज़ था जिसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर हथियारों पर नज़र रखने के लिए किया जा रहा था। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अमरीकी फौज के एक रिटायर्ड कर्नल का दावा है कि उन्होंने रोजवेल में क्रैश होने वाले खलाई जहाज के मलबे का खुद मुआयना किया है। इसी तरह 1989 में रॉबर्ट लिजार्ड नाम के एक साइंसदान ने लास वेगास में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि उन्होंने भी एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रखा है। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने खलाई मखलूक की मेडिकल तस्वीर भी देख रखी हैं। रॉबर्ट का यह भी दावा था कि अमेरिका एरिया 51 में दूसरी दुनिया के जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। एरिया 51 के गिरदोनवाह में रहने वाले लोगों का यह दावा है कि उन्होंने इस इलाके के इर्द गिर्द कई मरतबा UFO को आते हुए देखा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें खलाई मखलूक ने अगवा कर लिया था और उन पर मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद उन्हें आज़ाद कर दिया गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एरिया 51 को दूसरी आलमी जंग के दौरान मिलिट्री बेस के तौर पर बनाया गया था। इस बात का एतराफ़ अमरीकी खुफिया एजेंसी ने 2005 में किया था कि एरिया 51 दूसरी आलमी जंग के दौरान बनाई गई एक खुफिया अमरीकी बेस थी। CIA के मुताबिक एरिया 51 को U2 और A-12 ऑक्सीकॉर्ड नामी हवाई निगरानी के प्रोग्राम के तजर्बात के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। खुफिया एजेंसी ने एतराफ़ किया कि एरिया 51 को खुफिया रखने का मकसद रूस से इस इलाके को महफूज रखना था। CIA के मुताबिक जब रूस ने शुमाली कोरिया की जानब से जनूबी कोरिया पर किए जाने वाले हमले पर खामोशी इख्तियार की तो उसी वक्त ये खदशा पैदा हुआ कि रूस अपना असर सुख बढ़ाने के लिए अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। उस वक्त रूस पूरी दुनिया में अचानक हमलों की वजह से मशहूर था और अमेरिका को भी यही बात परेशान कर रही थी कि कहीं रूस उस पर हमला ही ना कर दे। इसी खतरे के पेश नज़र 1950 के आगाज़ में अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कम ऊंचाई पर प्रवास करने वाले जासूसी जहाज़ों को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन कम ऊंचाई पर प्रवास की वजह से उन्हें आसानी से देखा जा सकता था और रूसी अफवाज उन्हें तबाह कर सकती थी। इन तमाम खतरात का सामना करने के लिए 1954 में अमरीकी सदर ने U2 प्रोग्राम के नाम से मंजूरी दी। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे जहाज़ बनाए जाने थे जो बहुत ऊंची प्रवास करने के साथ साथ जासूसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकें। इन जहाज़ों की टेस्टिंग के लिए खुफिया जगह का इंतखाब करना ज़रूरी था ताकि इस प्रोजेक्ट को रूसी खुफिया एजेंसी से छुपाया जा सके। इस खुफिया प्रोग्राम के लिए जनूबी नोएडा सहरा में ग्रूम लेक के नाम से मशहूर साल्ट फ्लैट के पास एरिया 51 का इंतखाब किया गया। इस इलाके का नाम एरिया 51 क्यों रखा गया ये आज तक मालूम नहीं हो सका। 1955 में इस इलाके के करीब UFO के उड़ने की खबरें मिली, जिससे अमरीकी हुकूमत और खलाई मखलूक के राब्तों की खबरों ने बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन हकीकत में ये UFO और कुछ नहीं बल्कि U2 एयरक्राफ्ट थे जिन्हें तजर्बाती मराहल से गुजारा जा रहा था। यह हवाई जहाज 60,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता था। U2 एयरक्राफ्ट को कमर्शियल फ्लाइट्स के पायलट ने भी कई मरतबा देखा और जब उसे राब्ता या पहचान ना हो सकी तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आगाह किया जाता, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उससे कोई राब्ता ना कर पाता।
اس دور میں کمرشل پروازیں 10 سے 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کیا کرتی تھیں، جبکہ ایئر فورس کے جہاز 40,000 فٹ تک پرواز کرتے تھے۔ اس لیے اس قدر اونچائی پر اڑنے والا جہاز سب کے لیے حیران کن تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر لوگوں نے خلائی مخلوق کے وجود کی کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ لوگوں کے اس رجحان کو دیکھتے ہوئے امریکی حکام نے ان جھوٹی کہانیوں کو اور بڑھاوا دیا تاکہ لوگ ایریا 51 سے دور رہیں۔ اس کے بعد بھی یہ بیس A-12، F-117A اور ٹیکٹک بلو جیسے جہازوں کے لیے تجرباتی مراحل میں استعمال ہوتی رہی۔ گوگل ارتھ کے مطابق ایریا 51 آج بھی امریکی حکومت کے استعمال میں ہے اور وہاں ہونے والی تعمیرات کو سیٹلائٹ کی تصویروں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس علاقے کے متعلق اب بھی لوگوں کی آراء مختلف ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔